अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम वैली। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू पे। हिस्ट्री ऑफ जम्मू, लेकिन हिस्ट्री ऑफ जम्मू को कवर करने से पहले हम कुछ अर्लियर टेक्स्ट देखेंगे। किसके रिलेटेड? जम्मू हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ टेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सिंपली पहला जो टेक्स्ट आता है जम्मू हिस्ट्री के रिलेटेड वो है तवारीख जम्मू। सिंपली तवारीख जम्मू एक बुक आती है, किताब आती है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है हशमतुल्लाह खान ने। ये आपको ऐसे याद रखना है कि तवारीख जम्मू किसने लिखी है? हशमतुल्लाह खान। अब सेकंड वन पे आएंगे, तवारीख किश्तवाड़। तवारीख किश्तवाड़, तवारीख किश्तवाड़ भी एक टेक्स्ट आता है जम्मू हिस्ट्री के रिलेटेड। ये किसने लिखी है? शियाजी दर। शियाजी दर, ये भी आप याद रखिएगा, किसने लिखी है? शियाजी दर। अब उसके बाद तवारीख अक़वामी पुंछ। तवारीख अक़वामी पुंछ और एक टेक्स्ट आता है रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ये किसने लिखी है? ये किसने पेन डाउन की है? उसका नाम था मोहम्मद दीन फ़ाक। क्या नाम था? मोहम्मद दीन फ़ाक। ये भी आपको याद रखना है। अब फोर्थ वन पे जाएंगे, तवारीख राजगानी जम्मू व कश्मीर। तवारीख राजगानी जम्मू व कश्मीर और एक टेक्स्ट आता है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है ठाकुर कहू सिंह बलेरी। किसने? ठाकुर कहू सिंह बलारे, सॉरी बलारे। यहाँ पर सिंह मिसप्रिंट हुआ है, सिंह SINGH। ये आप यहाँ पर ठीक करिएगा। वो सिंपली तवारीख राजगानी जम्मू व कश्मीर किसने लिखी? ठाकुर कहू सिंह बलारे, बलारे। और फिफ्थ वन पे जाएंगे, तवारीख डोगरा देश। तवारीख डोगरा देश और एक टेक्स्ट आता है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी जम्मू हिस्ट्री, रिलेटेड टू जम्मू हिस्ट्री। ये किसने लिखी है? ये लिखी है नरसिंह दास नरगिस ने। नरसिंह दास नरगिस ने। ये भी आपको याद रखना है। सिंपली क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है, क्योंकि SSB पे कोई भरोसा नहीं है। वो पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कि वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि तवारीख डोगरा देश एक टेक्स्ट आती है कि ये किसने लिखी है। सिंपली हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा नरसिंह दास नरगिस। नरसिंह दास नरगिस। अब उसके बाद अब कुछ टेक्स्ट हमें याद रखने की ज़रूरत है। द लॉर्ड ऑफ हिल्स। द लॉर्ड ऑफ हिल्स। द लॉर्ड ऑफ हिल्स एक किताब आती है रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ये किसने लिखी है? ये लिखी है GC स्मिथ ने। किसने लिखी है? GC स्मिथ। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक बनाए आप लोग कि उसी ट्रिक से आप याद करिएगा ये सब। सिंपली द लॉर्ड ऑफ हिल्स। हिल्स हिल्स माउंटेन्स को कहते हैं। माउंटेन ग्रीन होते हैं। ऐसे ही आपको याद रखो कि माउंटेन्स पे पेड़ होते हैं, वो ग्रीन होते हैं। GC स्मिथ रह गए यार। अब दूसरी बुक राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम और एक टेक्स्ट आती है रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ये किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर SS चरक ने। डॉक्टर SS चरक ने। सिंपली ये भी, इसके लिए भी एक ट्रिक में आपके लिए यहाँ पर बनाऊंगा। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल उसी को होता है जो बीमार होता है, जो बीमार होता है। और जो बीमार होता है उसको कहाँ किसके पास जाना पड़ता है फिर? डॉक्टर के पास। रह गया ना याद? डॉक्टर SS चरक। सिंपली राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। जो सिंपली बीमार होता है उसको राइज एंड फॉल होता ही है। सिंपली उसको कहाँ जाना होता है? डॉक्टर के पास। रह गया ये भी याद। अब राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, ये एक बुक आती है। ये किसने लिखी है? डॉक्टर SS चरक ने। ऐसी ट्रिक बना के रखिए। अब लास्ट सेकंड क्या है? राजदर्शनी है इधर। राजदर्शनी, सॉरी राजदर्शनी। राजदर्शनी। राजदर्शनी कौन पेन डाउन करता है? कौन लिखता है ये बुक? उसका नाम होता है गणेश दास वढेरा। ये आप याद रखिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वन यहाँ पर बन रहा है कि राजदर्शनी कौन लिखता है? गणेश दास वढेरा। अब लास्ट वन पे आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, गुलाबनामा। गुलाबनामा कौन लिखता है? गुलाबनामा लिखता है दीवान कृपाराम। ये भी आप याद रखिएगा। कौन लिखता है गुलाबनामा? दीवान कृपाराम। ओके, आई होप ये सब अर्लियर टेक्स्ट रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये सिंपली आपको याद करने हैं, कुछ ट्रिक्स बनाइए इनको और याद कीजिएगा इनको। अब उसके बाद और 2 बुक्स है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री के रिलेटेड है ही, लेकिन ये
2023 में पब्लिश हुई है। एक का नाम था अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये किसने लिखी है? मैंने इन दोनों को इधर इसलिए लाया क्योंकि ये न्यूज़ में थी। सो अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसने लिखी है? उसका नाम था हरबानस सिंह। हरबानस सिंह, ये भी आप याद रखिएगा, हरबानस सिंह। और एक बुक लिखी गई 2023 में, किसने? उसका नाम था मानव कौल। क्या था? मानव कौल। ये भी आप याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है? अब आएंगे हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पे। हिस्ट्री ऑफ जम्मू। हिस्ट्री ऑफ जम्मू। जम्मू सिटी इज नेम फिगर्स इन द एंशंट बुक महाभारत। अगर आपको पता होगा, जो महाभारत ये एक एंशंट बुक है, एंशंट बुक है। और जम्मू का नाम किस में फिगर है? इसी महाभारत बुक में। सिंपली मैंने आपको क्या बोला कि जम्मू जो है, जम्मू सिटी का जो नाम है, ये किस में फिगर किया गया है, ये किस में लिखा हुआ है? ये महाभारत में लिखा हुआ है। और सेकंड वन पे जाएंगे। सेकंड वन क्या कह रहा है? द नेम ऑफ जम्मू इज ऑल्सो फाउंड इन मेमोरीज ऑफ तैमूर। जो रूलर रहा है तैमूर यहाँ, उनके मेमोरीज में भी जम्मू का नाम दर्ज है। उनके मेमोरीज में भी जम्मू का नाम दर्ज है। ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं ऑरिजिन पे। ऑरिजिन ऑफ जम्मू। अब ऑरिजिन ऑफ जम्मू कहाँ से हुआ है? सिंपली सोर्स ऑफ जम्मू हम इसको कह सकते हैं कि जम्मू कहाँ से पैदा हुआ। अब पहले पॉइंट की तरफ अगर हम जाएंगे, पहला पॉइंट ये कह रहा है राजा जाम्बू लोचन फाउंडेड द जम्मू सिटी इन अबाउट 14th सेंचुरी BC। 14th सेंचुरी BC। BC क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट, ये आप याद रखिएगा, बिफोर क्रिस्ट। अब राजा जाम्बू लोचन क्या करता है? यही फाउंड करता है, राजा जाम्बू लोचन ही फाउंड करता है किस सिटी को? जम्मू सिटी को। कब करता है? 14th सेंचुरी में। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आप बताइए कि जो जम्मू सिटी फाउंड की गई किसके ज़रिए से? राजा जाम्बू लोचन के ज़रिए से। कब इसको फाउंड किया गया? वहाँ पर ऑप्शंस होंगे 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी। सो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 14th सेंचुरी। और किसने फाउंड की? राजा जाम्बू लोचन। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? राजा जाम्बू लोचन क्रॉस्ड द तवी रिवर वायर ही सा गोट एंड लॉइन ड्रिंकिंग वाटर इट सेम प्लेस। अब क्या होता है? यही राजा जाम्बू लोचन जो फाउंड करता है किस सिटी को? जम्मू सिटी को। अब यही राजा जाम्बू लोचन क्या करता है? तवी रिवर को ये क्रॉस करता है। अचानक उसकी नज़र किस पे पड़ जाती है? गोट और लॉइन पे। गोट और लॉइन पे। और वो दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे? वो ड्रिंक वाटर कर रहे थे इट सेम प्लेस। और जो राजा जाम्बू लोचन था वो हैरान रह गया। क्या? वो हैरान रह गया कि जो गोट एंड लॉइन आपस में वहाँ पर सेम प्लेस में क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो रिवर तवी है, रिवर तवी का दूसरा नाम हम सूर्यापुत्री कहते हैं। हम इसे सूर्यापुत्री, ये आप याद रखिएगा। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिवर तवी का दूसरा नाम क्या है? तो सिंपली इसका दूसरा नाम जो है सूर्यापुत्री। अब पुत्री, उसके बाद क्या होता है? देन जो है राजा जाम्बू लोचन क्या करता है? देखता है कि जो एक गोट और लॉइन पानी पी रहे थे साथ में, वो क्या फिर करता है? देन ही डिसाइडेड टू सेट अप अ टाउन विच वाज नेम्ड आफ्टर जाम्बू नगर। अब राजा जाम्बू लोचन ये डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक टाउन सेटअप करूँगा, जिसका वो नाम रखता है जाम्बू नगर। देन इसी जाम्बू नगर यही फिर चेंज होता है किसमें? जम्मू में। ये आप याद रखिएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या है? जाम्बू लोचन वॉज पावरफुल एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू सिंध बाय डिफीटिंग द किंग ऑफ सियालकोट। अब यही जाम्बू लोचन क्या करता है? ये एक पावरफुल रूलर रहा है। कहाँ पे? जम्मू में। और ये एक्सटेंड अपनी एम्पायर करता है। एक्सटेंड मीन्स ये बढ़ाता है अपने एम्पायर को, बादशाहत को। कहाँ तक? सिंध तक। और वहाँ पर डिफीट करता है किसको? ये
सियालकोट का जो किंग होता है उसको ये डिफीट करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप यहाँ पर चीज़ें याद रख सकते हैं। जो तवी रिवर आप याद रख सकते हो इधर। 14th सेंचुरी, हाँ, किसने फाउंड किया? जाम्बुल लोचन ने किया। ये आप याद रखिएगा। और इसका भी आप याद रखिएगा कि तवी रिवर का दूसरा नाम क्या है? सूर्यापुत्री। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या है? बहुलोचन। बहुलोचन। अब बहुलोचन भी एक रूलर रहा है, किसमें? जम्मू में। बहुलोचन ही होता है जो कि क्या करता है, जो कि कंस्ट्रक्ट करता है फेमस बहु फोर्ट, जो कि एक फोर्ट है कहाँ पर? जम्मू में। उसको उसका नाम बहु फोर्ट होता है। वो कौन कंस्ट्रक्ट करता है? बहुलोचन। ये सिंपली ज़्यादा टफ नहीं है याद रखने के लिए। सिंपली बहुलोचन बहु फोर्ट। सेम यहाँ पर बहु पहले आता है और यहाँ पर भी बहु पहले आता है। सिंपली ये याद रखने की ज़रूरत है आपको। लेकिन उसके बाद क्या होता है? यही बहु फोर्ट कंस्ट्रक्ट कौन करता है? बहुलोचन। लेकिन यही बहु फोर्ट कहाँ पे है? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। जम्मू का जो मेन रिवर है वो है रिवर तवी। रिवर तवी का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बोला, उसका दूसरा नाम क्या है? सूर्यापुत्री। ये भी आप याद रखिएगा। बहु फोर्ट किसने बनाया? अब बहुलोचन ने। अब उसके बाद क्या करता है? यही बहुलोचन फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ दरनगिरी या दरनागिरी। बहुलोचन क्या करता है? ये एक सिटी को फाउंड करता है, उसका नाम ये दरनागिरी रखता है। एंड उसके बाद इसी दरनागिरी को ये फिर कैपिटल बनाता है। क्या बनाता है? कैपिटल। कौन? बहुलोचन। सिंपली आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। बहुलोचन फाउंडेड द सिटी दरनगिरी एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल देयर। और ट्रांसफर करता है कैपिटल कहाँ पे? दरनगिरी पे। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? शक्तिकरण। अब शक्तिकरण कौन था? ये भी एक रूलर रहे हैं कहाँ पे? जम्मू में। अब यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट वन क्या बन रहा है? ही इंट्रोड्यूस द डोगरी स्क्रिप्ट। कौन? शक्तिकरण क्या करता है? यही इंट्रोड्यूस करता है। कौन स्क्रिप्ट? डोगरी स्क्रिप्ट। अब यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इसी डोगरी स्क्रिप्ट को हम गुनमत कहते हैं। क्या कहते हैं? गुनमत। गुनमत, GONMAT। ये आप याद रखिएगा। ओके। शक्तिकरण कौन होता है? यही इंट्रोड्यूस करता है डोगरी स्क्रिप्ट को। उसके बाद ही एक्सटेंडेड डोमेन्स ऑफ जम्मू राज आफ्टर पीर पंजाल बानीहाल। अब यही शक्तिकरण क्या करता है? अपने डोमेन्स को एक्सटेंड करता है, अपनी बादशाहत को बढ़ाता है, अपने रूल को बढ़ाता है। कहाँ से? जम्मू राज टू जम्मू से पीर पंजाल तक। पीर पंजाल मीन्स बानीहाल तक। कहाँ तक? बानीहाल तक। ये आप याद रखिएगा। कहाँ तक? बानीहाल तक। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। उसके बाद अब हम ब्रिजदेव पढ़ेंगे। ब्रिजदेव भी एक रूलर रहा है। किसके हिस्ट्री में? जम्मू के हिस्ट्री में। पहले पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। ब्रिजदेव बिकेम एन एलॉय ऑफ मोहम्मद गोरी एंड फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ टेरन। ब्रिजदेव क्या बनता है? हेल्पर बनता है। किसका? ये ब्रिजदेव जो होता है ये हेल्पर बनता है। किसका? मोहम्मद गोरी का। एंड हमें पता है मोहम्मद गोरी कौन सी फाइट करता है? बैटल ऑफ टेरन। और इसी बैटल ऑफ टेरन में मोहम्मद गोरी को हेल्प कौन करता है? ब्रिजदेव। कौन करता है? ब्रिजदेव। और मोहम्मद गोरी किसके साथ है? फॉट करता है पृथ्वीराज चौहान। सिंपली पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में एक फ़ाइट होती है। उस फाइट का नाम, उस बैटल का नाम बैटल ऑफ टेरन रहता है। इसी बैटल ऑफ टेरन में ब्रिजदेव एलॉय बनता है या हेल्पर बनता है। किसका? मोहम्मद गोरी का। अब मैं आपको बताता चलूँ, जो कि बैटल ऑफ टेरन है, बैटल ऑफ टेरन ये कब होती है? ये होती है 1191 में, सॉरी 1 सेकंड, 1191। ये आप याद रखिएगा। अब और एक पॉइंट आप याद रखिएगा। टेरन एक जगह है। ये कहाँ पे है प्रेजेंट? आज हरियाणा। कहाँ है? ये भी आप याद रखिएगा। हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम है टेरन। इसी टेरन में कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ टेरन। टेरन एक जगह है किस में?
हरियाणा स्टेट में। और आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है, जो कि हरियाणा एक स्टेट है इंडिया में, इसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। ये भी ये भी आप याद रखिएगा। अब बैटल ऑफ टेरन कब हुए है? 1191 में। कहाँ पे हुए? प्रेजेंट डेट पूछा जा सकता है। सो कहाँ पे? हरियाणा में। और उसके बाद ही फाउंडेड विजयपुर, प्रेजेंट डे इट इज़ विजयपुर। अब ये भी आपको याद रखना है इधर। अब यही ब्रिजदेव क्या करता है? यही ब्रिजदेव क्या करता है? ये फाउंड करता है एक टाउन को, उस टाउन का नाम विजयपुर रखता है। लेकिन आज हम उसको विजयपुर नहीं कहते, आज हम उसको विजयपुर कहते हैं। और यही विजयपुर प्रेजेंट कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सांबा में। डिस्ट्रिक्ट सांबा में, ये भी आप याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट सांबा में यही विजयपुर आज प्रेजेंट है। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम जाएंगे जोधदेव पर। उसके बाद जोधदेव एक रूलर रहा है कहाँ पे? जम्मू में, जोधदेव। अब पहला पॉइंट हम देखेंगे, जोधदेव वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बन सकता है कि हु वाज द कंटेम्पोरेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। सो कौन था कंटेम्पोरेरी किसका? फिरोज शाह तुगलक का। वो कौन था? जोधदेव। कौन था? जोधदेव। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट वन है। अब लास्ट वन क्या है इसका? व्हेन द रूलर ऑफ कश्मीर सहदेवा। क्या होता है? रूलर कहाँ का होता है? सहदेवा। वो फेल्ड करता है। फेल्ड मीन्स वो भाग जाता है कहाँ? किश्तवाड़। कहाँ जाता है? 1 सेकंड। यही जो रूलर होता है कश्मीर का, उसका नाम सहदेव होता है। ये कहाँ जाता है? ये भाग जाता है कहाँ? किश्तवाड़। मगर यही जोधदेव क्या करता है? यही जोधदेव क्या करता है? ये सस्टेन इसको करता है। सस्टेन, ये सहारा देता है किसको? इसी सहदेव को या सहदेवा को। और हेल्प करता है हिम टू रिटर्न द वैली, हिम टू रिटर्न द वैली। और मदद करता है जोधदेव किसको? सहदेव को। कहाँ जाने में? फिर वैली में वापस जाने के लिए। ये भी आप याद रखिएगा। ओके, एट लास्ट आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक शेयर दिस चैनल। थैंक यू।